प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमज़ान ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैंने उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। लेकिन ये एक वीडियो कॉम्पैक्ट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को हमारे चीफ मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट है वो दिखाऊँगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको इससे मिल जाने वाले हैं। तो चलिए पहले इस अनाउंसमेंट को देखते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं उसका डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, क्या क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा, कौन लोग एलिजिबल है, बाकी सारे क्वेश्चंस। তেমনি আমরা ছাত্রছাত্রীদের স্টুডেন্টদের ক্রেডিট কার্ড দেবো বলেছিলাম 10 লাখ টাকা পর্যন্ত। এবং আপনারা জানেন যে এটা ক্লাস 10 থেকে আমরা চালু করব। এটা ক্লাস 10 থেকে শুরু হচ্ছে। ক্লাস 10-এ আমাদের প্রায় 12 লক্ষ ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে। ক্লাস 12-এ 9.5 লাখ উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়। কন্যাশ্রী প্রোগ্রাম আমাদের ইতিমধ্যেই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ এগুলো অলরেডি আছে। মাইনরিটিদের জন্য ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ আছে। শিডিউল কাস্টদের জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্প আছে, এগুলো অলরেডি আছে। আমরা 10 লাখ টাকা পর্যন্ত যেটা বলেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্যারেন্টার হবে। আপনার ঘরবাড়ি বেচতে হবে না পড়াশোনা করবার জন্য। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব এবং তাদের শিক্ষাদান করা, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য বাবা মাকে যে চিন্তা করতে হয়, এই চিন্তাটা করার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকার আপনার পাশে এবং আগামী 30শে জুন এই প্রোগ্রামটা অফিসিয়ালি লঞ্চ হবে। আজকে ক্যাবিনেটে এটা পাস হয়েছে। নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং এই টাকায় স্নাতকোত্তর পেশাভিত্তিক কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ডক্টরাল, পোস্ট ডক্টরাল স্তরে গবেষণার খরচ ইত্যাদি খরচের জন্য এই টাকাটা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের কিছু বিশিষ্টতা আছে। সরকারই হচ্ছে এর গ্যারেন্টার, সুতরাং কেউ কাউকে গ্যারেন্টার নিয়ে যেতে হবে না পড়াশুনো করবার জন্য ব্যাংকে। যারা পশ্চিমবঙ্গের সকল বাসিন্দা 10 বছর অন্তত পশ্চিমবাংলায় বসবাস করেছেন, তারা প্রত্যেকেই স্নাতকোত্তর পেশাদারি কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ডক্টরাল, পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার জন্য ভারতে বা বিদেশে স্বীকৃত কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রকল্পের সুবিধে পাবে। 40 বছর বয়স পর্যন্ত এই ক্রেডিট কার্ড তারা নিতে পারে। আর 15 বছর টাইম দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে এই ক্রেডিট কার্ড তাদের চাকরি যখন হয়ে যাবে, চাকরি হয়ে যাওয়ার পরে তারা 1 বছর টাইম পাবে এবং 15 বছর মধ্যে একটা সফট লোনের মাধ্যমে এই ক্রেডিট কার্ডটা তাকে ক্রেডিটটা ফেরত দিতে হবে। সুতরাং এটা ভীষণ সিম্পল এবং ছাত্রছাত্রীদের গর্ব স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এটা আমরা অনলাইনে দিয়ে দেবো এবং 30 তারিখে প্রোগ্রামটা লঞ্চ করব। এটা একটা पहले ही सुन लिया मैम, हमारे चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रही हैं कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन प्रोवाइडेड क्रेडिट कार्ड। अब सवाल उठता है स्टूडेंट से उनका किनका मतलब है। देखिए, उन्होंने एक एज ग्रुप मेंशन किया है 15 to 40 और 15 से 40 के एज ग्रुप में अगर कोई भी स्टूडेंट के लिए कोई भी अपना कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इवन प्रोफेशनल कोर्स हो, तो भी वो एलिजिबल है। किन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एलिजिबल है, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई है जिसको मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक दिखा रहा हूँ। उन्होंने कुछ कोर्स मेंशन किए जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनाउंसमेंट में ये बात क्लियर बताई गई है कि इट विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10 एंड ऑनवर्ड्स। तो अगर आप क्लास 10 के एस्पिरेंट हैं या फिर आप 10 पास आउट है और आप 12 में हैं या कॉलेज में है, किसी दूसरे लेवल में किसी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपकी एज विद इन 40 है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के कुछ और क्राइटेरियाज भी है। आगे आने वाले एक एक पार्ट के अनाउंसमेंट में मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा। मैम ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया है, मैं उनको एक एक करके टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आप लोगों ने पहले वाले स्क्रीन पे ही देख लिया है, अब मैं उसे डिटेल में समझा देता हूँ। तो जैसा कि आपने पता किया यहाँ पर कि अगर आप 15 के एज में हैं, यानी कि अगर आप क्लास 10 में बिलोंग कर रहे हैं, तो 10 से आप 12 के बीच में एलिजिबल है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इस अनाउंसमेंट का जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के आया, उन्होंने जिन अदर प्रोग्राम्स के बारे में बताया। बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स है जिसमें आप लोगों को पता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए और अगर जो लोग अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं उनके लिए विद्यासागर स्कॉलरशिप है, मेरिट कम स्कॉलरशिप, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है।
अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल खुद को समझते हैं, जानते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग आपको इस बारे में भी हेल्प करेंगे कि ये जो डिफरेंट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं इनमें से किन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये उनका थर्ड अनाउंसमेंट था। चलिए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या वो डिस्कस कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अप टू 10 lakhs, यानी कि अगर आप किसी कोर्स में एलिजिबल हैं और उस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर 10 lakhs तक के आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अब्रॉड जाके अपने कोर्सेज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लगभग इस तरह की खर्च अमाउंट आ जाती है, तो आप वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं अप टू 10 lakhs तक। ठीक है, साथ ही साथ इस लोन स्कीम का जो सबसे बड़ा और बेनिफिशियल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है नो गारंटीज रिक्वायर्ड। देखिए, किसी भी लोन को लेने अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग, जो लोग स्टूडेंट हैं, उन लोगों को लोन्स के बारे में नहीं पता होगा कि लोन में कितने दिक्कतें आती हैं किसी भी एक लोन को सैंक्शन करवाने में। बट जिन्होंने स्टूडेंट लोन अप्लाई किया होगा वो जानते होंगे, समझते होंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आते हैं और इस लोन कार्ड का क्या बेनिफिट होने वाला है। ये बात मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब राइट नाउ आई एम अ टीचर, बट स्टिल इफ़ आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अ लॉन्ग बैक, आई कुड हैव डन मेनी अदर थिंग्स, जहाँ पर मैं शायद अपने करियर को बहुत एक अच्छे दूसरे जगह पे लेके जा पाता, जिसे मैं करना चाहता हूँ उसे मैं कर पाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए जानना समझना कि इतनी बड़ी लोन के लिए आप लोगों को कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गारंटी के आप लोग इस लोन को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस लोन का जो गारंटी है लिया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ले रही है। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है हम लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं उन्होंने क्या बताया था। आपको पता है टोटल 6 पॉइंट मैंने कवर किए, तो ये 5th नंबर पॉइंट होगा। तो अब अगला सवाल है, ऑफिशियल लॉन्च डेट कब है। देखिए, ऑफिशियल लॉन्च डेट मैम ने अनाउंसमेंट किया है स्टेज पे कि 30th जून को इसका अनाउंसमेंट आएगा और उसके बाद ये लॉन्च होकर के सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मेरी एक बात हुई थी बीएड इंस्टीट्यूट से। उस बीएड इंस्टीट्यूट में जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उन लोगों को ये मैसेज करके बोला गया है कि अगर आप बीएड से बिलोंग कर रहे हैं और अगर इस साल बीएड में कोई एडमिट होना चाहता है तो उनको ये ऑफ़र किया जाए। यानी कि अगर आप इस ईयर बीएड में एडमिट हो रहे हैं तो उनके लिए भी ये अवेलेबल है। अब बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड होकर वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियोज़ ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज आज 30-35 है और वो लोग भी इस लोन के लिए एलिजिबल है और वो लोग किसी एक प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं। और मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ कर रखे हुए हैं और मैं बहुत सारे कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हूं और मैं अब इसके बाद मैं भी एक स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं कि मैं कुछ कोर्सेज़ को अप्लाई कर सकता हूं जिन पे मुझे लोन की ज़रूरत पड़ती और अब मैं उन्हें थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट की मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं दोबारा उसके लिए अप्लाई कर पाऊँ। तो आप इस तरह की वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि जो लोग देख सकते हैं या जिन लोगों को अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए इस तरह की किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो उन तक ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि बीएड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, तो इसी ईयर से वो अभी अनाउंसमेंट आ चुका है, ऑलरेडी रिटन अनाउंसमेंट, तो बहुत ही बड़ी बात है। आगे मैं आप लोगों को इस तरह के अपडेट्स एवरीडे शाम को 7 बजे प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ तो बिल्कुल आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। चलिए उनको जान लेते हैं। आप लोगों ने क्लियर सुना होगा, ग्रेजुएट, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद अगर आप डॉक्टरेट कर रहे हैं या पोस्ट डॉक्टरेट या प्रोफेशनल कोर्स में हैं, सभी लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, बस विदिन 40। तो ये एक क्राइटेरिया रखा गया है एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग दिस गवर्नमेंट हैज़ डन. You know that I don't appreciate any political parties, and this is not about the political party, it's about the decision that they have taken and it's really very good one. मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट के इस डिसीज़न को जो उन्होंने कहा है और जिस लोगों को उन्होंने इसके लिए एलिजिबल किया है। आप लोगों ने उनके बारे में सब कुछ सुन लिया। 40 के नीचे का एज होना चाहिए और अगर आप 40 के नीचे इससे बिलोंग करते हैं तो आप लोगों इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हो, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या फिर अगर आप डॉक्टरेट कर रहे हो या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हो तब भी आप। तो चलिए बच्चों, ये था आज का अनाउंसमेंट और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए फ्रूटफुल बना पाया हूँ। अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशंस प्रॉपर मिल रहे हैं, सटीक इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी रीच बढ़े और जितना ज़्यादा हमें रीच बढ़ेगी उतनी हम अप्रिसिएशन के साथ नया काम कर पाएंगे, आप लोगों के लिए और फ्रूटफुल काम कर पाएंगे। चाहते हैं अगर मैं आपके लिए और फ्रूटफुल काम करूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।